भारतीय जनता पार्टी, जब इस राजनीतिक दल का जिक्र आता है तो साथ में ये जिक्र सबसे पहले आता है कि अगर संगठनात्मक आधार पर संरचना देखनी हो, कार्यशैली देखनी हो, तो भाजपा से बेहतर उदाहरण कोई नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि इन दिनों हिमाचल के जो संगठनात्मक चुनाव हैं भाजपा के, वो चले हुए हैं। कुछ एक जिलों में जो अध्यक्ष थे या जो मंडलाध्यक्ष थे वो तय हो गए और कुछ में अभी तय होने हैं जो शायद आज या कल में पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठकर सामने आ गया है कि भाजपा जिस नारी शक्ति की बात करती है, क्या भाजपा उन महिलाओं को वो हक संगठन के भीतर दे पा रही है जिसकी वो हकदार है? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के बाबत ये खबर है कि उन्होंने ये संदेश राष्ट्र स्तर पर तमाम भाजपा की जो यूनिट्स हैं उन्हें दे दिया है कि महिला आरक्षण बिल जिसे लाने की पूरी तैयारी है, उससे पहले संगठनात्मक आधार पर जो महिलाओं की हिस्सेदारी है भाजपा के भीतर, उसे सुनिश्चित कर दिया जाए। और इसके तहत ये भी कहा गया है कि जब प्रदेश कार्यकारिणी बनेगी तो वहां पर भी एक महामंत्री का पद जो है वो महिलाओं के लिए, जिला स्तर पर भी एक पद महिलाओं के लिए और मंडल स्तर पर भी एक पद जो है महामंत्री का ही वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए या वहां पर महिलाएं तैनात की जाए। अब इस खबर के बाद हिमाचल में एक बहुत बड़ा जो भूचाल है नारी शक्ति के अंदर जो भाजपा की है उसमें आ चुका है। उनका साफ कहना है या यूं कहिए कि मानना है कि हिमाचल में यह रिवाज रहा है कि जिन महिला नेत्रियों को संगठन में जगह दी जाती है उन्हें ही सरकार आने पर सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है, और जिन महिलाओं ने एक तरह से कहें कि पूरा वक्त अपना भाजपा को दिया, भगवा को दिया, उन्हें भाजपा के नेता कभी ऐसा वक्त नहीं देते हैं जिसमें वह खुद को अहम महसूस कर सके। महिलाओं का साफ कहना है कि हम तो इसी वहम में मारे जाते हैं कि आज नहीं तो कल भला होगा। लेकिन अब जिस तरह से ये आदेश कहें या फिर एक तरह से निर्देश कहें आए हैं, उसके बाद अब महिलाओं में ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या फिर से वही घिसे पिटे चेहरे जो भाजपा के हिमाचल में हैं वही नजर आएंगे, उन्हें ही संगठन में भी वही हिस्सेदारी दी जाएगी जिसकी बात राष्ट्रीय हाईकमान कर रहा है, या फिर उन महिलाओं को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने अपनी जो एक तरह से कहे कि सियासत का जो पूरा वक्त है वो भाजपा को दे दिया। अब सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है या दिख रहा है, बताया भी जा रहा है कि हिमाचल भाजपा में दो तरह की श्रेणियां हैं। एक महिलाएं जो कि संगठन प्रिय है, जो कि भाजपा से एक तरह से लगाव रखती हैं, भाजपा की सोच के साथ चलती है, उनका है। यानी एक तरह से नेता प्रिय, संगठन प्रिय जो एक तरह से छवियां हैं, यानी नेता प्रिय और संगठन प्रिय। तो अब सबसे बड़ी चीज जो है भाजपा के भीतर, अब जो एक तरह से कहे कि जो नारी शक्ति है, वहां पर यही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब आम महिलाओं को जो संगठन में काम करती रही हैं या वक्त देती रही है, उन्हें संगठन में वो इज्जत, मान, सम्मान मिलेगा जिसकी बात महिला आरक्षण बिल को देखते हुए राष्ट्रीय हाईकमान जो है वो रख रहा है, कर रहा है कि शायद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा में इस तरह की सारी चीज़ें हो पाएंगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि यहाँ पर अभी तक जो भी चला है वो चंद एक चेहरों के आसपास ही घूमा है। खैर, सियासत है, बहुत कुछ चलता है। एक सवाल कहें या बवाल कहें, भाजपा के भीतर ये भी चलता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद। नए साल की शुरुआत मां शूलिनी के साथ भूषण ज्वेलर्स आप सभी की जिंदगी में सोने की तरह चमक और हीरे की तरह कीमती पलों की मनोकामनाएं करता है। भूषण ज्वेलर्स परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।